हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ हैं। साल का अंतिम दिन है, सिरसा पहुंचे हैं और ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक ली है। इन्हें गब्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज इन्होंने गब्बर का रूप दिखाया। पुलिस की कई कंप्लेंट्स आई जिन पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। सर, कई कंप्लेंट्स आई, क्या आपने एक्शन के आदेश दिए हैं सर? जिस तरह की हर समस्या को हमने कोशिश की है कि लोगों को इंसाफ मिले और जहां पर कहीं पर अधिकारियों कर्मचारियों की कोई ढिलाई नज़र आई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। सर, इतने लंबे अंतराल के बाद सर बैठक हुई और बहुत सी समस्याएं आई सर, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता सर, तो आपकी और सरकार की क्या सर इच्छा है सर, किस तरह से लोगों? बैठक तो लगातार होती रही है और ये ठीक है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहा, मुझे कोविड हो गया था, बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था, तो रिकवर करने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन बैठक तो होती रही, कोई ना कोई अधिकारी आता रहा, काम तो होते रहे। तो अब रेगुलर सर इस तरह की बैठक होती रहेंगी सर? अब आपका नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मैं आया करूँगा हर महीने। एक ओमिक्रॉन को लेकर सर अलर्ट है, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा की स्थिति की बात की जाए, आज 31 दिसंबर भी है, पूरे स्टेट में सेलिब्रेशन। कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की आहट है और ओमिक्रॉन भी है, तो हमने उसके लिए सारी तैयारियां की हैं, हमने अपना सारा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। दूसरी जो लहर थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमने अपने पीएसए प्लांट से सारे अस्पतालों में लगाए हैं। 84 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो गए हैं और मैंने प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों के लिए भी आदेश जारी किए थे कि वो भी जिनके 50 बेड से बड़े अस्पताल हैं वो भी अपने पीएसए प्लांट्स लगाएं, तो 54 प्लांट्स उन्होंने भी लगा दिए हैं। आज मैंने फतेहाबाद का भी अभी जाकर देखा है, पीएसए प्लांट फंक्शनल है, काम कर रहा है और सारे हमने सब अधिकारियों को कहा है कि सारे ये फंक्शनल होने चाहिए। हमारे पास सफिशेंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं और वेंटिलेटर फंक्शनल हों, ये भी मैं आज देख कर आया हूँ कि वेंटिलेटर्स भी हों, और हमें बहुत बड़ी संख्या में डोनेशन में भी और वैसे भी हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं वो भी हम जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है, चाहे वो पीएससी है चाहे वो गांव का कोई अस्पताल है, तो उसमें भी हम वो लगा रहे हैं। हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में मेडिसिन हैं और सबसे बड़ी बात है जो कोविड का टेस्ट है, टेस्ट कराने की जो लैब है, जब कोविड आया था हरियाणा में एक भी नहीं थी, आज वो सारे ज़िलों में लग चुकी हैं, केवल झज्जर रह गया एक ज़िला, उसमें भी लगने में उसमें काम शुरू है। तो सारे ज़िलों में हमने RT-PCR टेस्ट की लैब लगा दी है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पहले हमें दिल्ली जाना पड़ता था, अब हमारे अपने MDU में हमने वो फंक्शनल कर दिए। कल हमें उसका सर्टिफिकेट मिल गया और टेस्ट कल हमने 92 टेस्ट वहाँ पर भेजे हैं और उसके टेस्ट अब हमारे हरियाणा में ही होने लगे। दिल्ली में बहुत लंबा समय लगता था हमारा नंबर आने में, अब हमारे हरियाणा में ही होंगे। ओमिक्रॉन के केसेस भी सर आ रहे हैं सर, एक सख्त आदेश भी वैक्सीनेशन को लेकर। जीनोम सीक्वेंसिंग ओमिक्रॉन के केसेस के लिए ही कराया जाता है सर, सख्त आदेश भी दिए गए हैं, अब इनकी पालना किस तरह से होगी सर, इसको लिए आपने? हमने बहुत सख्त हमें आदेश दिए हैं और मैंने विधानसभा में ये कहा था कि 1 तारीख के बाद किसी भी दफ्तर में, मॉल में, बैंक्वेट हॉल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर सामूहिक तौर पर लोग एकत्रित होते हैं, बिना 2 वैक्सीनेशन के किसी को जाने की इजाज़त नहीं देगी। अगर किसी की दूसरी अभी ड्यू नहीं है उसको तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर ड्यू है और कोई नहीं लगवा रहा है तो उसको जाने नहीं देंगे और उसकी जो दायित्व होगा, जो उस संस्थान का इंचार्ज होगा उसके ऊपर उसका दायित्व होगा। और सभी उपायुक्तों को हमने लिख कर भेजा है कि वो सभी विभागों के मिलाकर अपनी छोटी छोटी टोलियां बनाएं और सभी ऐसे संस्थानों पर जाकर रैंडम चेकिंग करवाएं कि 2 वैक्सीन लगाए बिना तो कोई कार्यालय में नहीं आ रहा है, तो ये काम हम कर रहे हैं। एक सर लास्ट अंतिम सवाल ये कि जनवरी फर्स्ट वीक में जो 15 साल से आयु और 18 साल की आयु के बीच में जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी है, उसका डेटा कलेक्ट हो गया है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? उसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 15,40,000 बच्चे हैं 15 साल से 18 साल तक की उम्र के, और कल से वो अपने आप को कोविन साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और बच्चे आजकल पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, वो खुद कर सकते हैं। और 3 तारीख से
वो उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटरों पर बच्चों की पंक्ति अलग से बनाई जाएगी और जहाँ पर मुमकिन हो सकेगा सेंटर भी उसका अलग बनाया जाएगा। उनको इंजेक्शन लगाने वाली टीम भी अलग होगी और उनको कोवैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अनिल विज और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और किस तरह की तैयारियां हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की है उसकी जानकारी भी अनिल विज की तरफ से दी गई है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।